डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और उन्हें फ़ायदा हो सके। थैंक यू। शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन और इस फील्ड को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो तीन तरह की रिलेशनशिप्स के न्यूमेरिकल्स की एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट इज मास मास रिलेशनशिप। व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो सबसे पहला काम है हमने उसको इक्वेशन लिखनी है। तो कॉपर कार्बोनेट को हीट करना है और कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर कार्बोनेट हीट होगा, साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब क्योंकि मास दिया हुआ है कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर ऑक्साइड का निकालना है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस भी हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आ जाएगी। कॉपर एटॉमिक मास 63.5 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16 48। इस सबको प्लस करके मॉलिक्यूलर मास आया 123.5 ग्राम्स। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड आया 63.5 प्लस 16 इज 79.5 ग्राम्स। अब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे कि इतना कॉपर कार्बोनेट हीट कर रहे हैं तो इतना कॉपर ऑक्साइड आ रहा है, तो 1 करेंगे तो कितना, और 12.35 ग्राम्स करेंगे तो कितना। सो 123.5 ग्राम copper carbonate upon heating gives copper oxide 79.5 grams. 1 gram will give 79.5 divided by 123.5 and 12.35 will give, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो 79.5 upon 123.5 into 12.35 सॉल्व करके आ गया 7.95 ग्राम्स। तो इजी है, आपको बस केमिकल इक्वेशन बनानी है, बैलेंस करना है, मोलर मास निकालना है और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। Potassium chlorate KClO3 on heating decomposes to give KCl and oxygen. What is the volume of oxygen at NTP liberated by 0.1 mole of KClO3? तो सबसे पहला काम है हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन है KClO3 on heating gives KCl plus oxygen। अब KClO3 इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कि हमारे पास क्योंकि 3 ऑक्सीजन्स थे और यहाँ पे 2 है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 3 से, तो ये आ गया 2 KClO3, मतलब 6 ऑक्सीजन्स हो गए और ये भी 6 हो गए। लेकिन इन द प्रोसेस K और Cl भी डबल हो गए थे तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट है कि हमें इंफॉर्मेशन कौन सी निकालनी है, तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो हम मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इसी तरह से करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ KClO3 आर यूज्ड टू गिव 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 मोल्स की वॉल्यूम कितनी होती है एट NTP? 1 मोल की होती है 22.4, तो 3 मोल्स की हो जाएगी 3 × 22.46, तो ये आ गया 67.2 लीटर्स। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूनिटरी मेथड में अप्लाई कर लेंगे। किस तरह से? 2 मोल्स ऑफ KClO3 विल इवॉल्व ऑक्सीजन एट हीटिंग 67.2 लीटर्स। 1 मोल लेस ऑक्सीजन 67.2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0.1 मोल KClO3 इवॉल्व ऑक्सीजन एट हीटिंग, मल्टीप्लाई कर लिया 67.2 upon 2 into 0.1, ये आ गया 3.36 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। सो एक बार फिर से कि हमने यूज केमिकल इक्वेशन ही यूज की है, लेकिन इस बार हमें मास लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें जो डाटा है वो मोल और लीटर्स में दिया हुआ था या पूछा गया था, तो हमने मोल्स और लीटर में इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है। और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप।
What volume at NTP of oxygen is needed to cause the complete combustion of 200 milliliter of acetylene? Also calculate the volume of carbon dioxide formed. क्वेश्चन के दो पार्ट्स है. पहले में हमें ऑक्सीजन पता लगाना है कितना है और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है. अब सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो व्हाट वॉल्यूम at NTP of oxygen is needed to cause the complete combustion of 200 ml of acetylene. Acetylene की combustion करानी है. combustion means complete burning. तो that means acetylene को oxygen में हम burn करेंगे. acetylene का फॉर्मूला प्लस ऑक्सीजन. तो जब completely burn करता है तो सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बन जाते हैं. कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर. ये बना दिया हमने. अब इक्वेशन C2H2 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O. इसको हमने बैलेंस भी किया. बैलेंस करने के बाद ही इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे. तो बैलेंस करने के बाद इक्वेशन बन गई 2 acetylene प्लस 5 ऑक्सीजन gives 4 CO2 प्लस 2 H2O. फर्स्ट पार्ट है कि हमें पता लगाना है ऑक्सीजन कितनी चाहिए. तो हम वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम में ही हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 liters. तो 5 will occupy 5 into 22.4. This much oxygen is needed for combustion of this many liters of acetylene. कितना 1 मोल 22.4 और 2 के लिए 2 into 22. पर क्योंकि हमें यहाँ 200 ml दिया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसको ml में भी कर सकते हैं. 2 into 22.4 into 1000 ml of acetylene. इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी 5 into 22.4 into 1000 ml of ऑक्सीजन. तो इस तरह से हमारे पास आ गया ये कि 5 जो चीज चाहिए होती है उसको हम राइट साइड पे रखते हैं. तो इतने लीटर्स और इतने मिलीलीटर्स एसिटिलीन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इतने मिलीलीटर्स. 1 के लिए कितनी चाहिए होगी 5 into 22.4 into 1000 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 into 22.4 into 1000 into 200. थर्ड है 200 के लिए कितना चाहिए तो वो मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट हो जाता है. ये सॉल्व करके हमारा आ जाता है 500 मिलीलीटर्स. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म. तो हम फिर से इक्वेट कर सकते हैं कि इतने 2 into 22.4 into 1000 मिलीलीटर एसिटिलीन अगर बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 4 into 22.4 into 1000. तो 1 के लिए कितनी होगी दिस डिवाइडेड बाय दिस और 200 मिलीलीटर के लिए हो जाएगी ये आ गया 4 into 22.4 into 1000 अपॉन 2 into 22.4 into 1000 into 200. वो सब कैंसिल आउट हो गया और एंड में हमारा रिजल्ट आ गया 400 मिलीलीटर. तो वॉल्यूम रिलेशनशिप का भी एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया. नाउ दिस वाज अगर हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो पूरी जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में अवेलेबल है. बहुत बार ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं अपने सही प्रोपोर्शन में जितने चाहिए होते हैं उतने अवेलेबल नहीं होते हैं. तो क्वाइट ऑफन द रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन एज रिक्वायर्ड बाय द इक्वेशन. वन ऑफ देम मे बी प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. तो जो कम अमाउंट में है उसकी वजह से रिएक्शन जो है तब तक ही होगा जब तक वो अवेलेबल है और जब रिएक्शन जब वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी फर्दर नहीं होगा. तो इस तरीके से वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. डेफिनेशन द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट. व्हाई इट इज सो कॉल्ड बिकॉज it limits the participation of other reactants in the reaction and also the products of reaction. तो जब आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट बीच में आ गया तो अब आपके पास सबसे पहली बात ये है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट जितनी अमाउंट में चाहिए वो है नहीं. तो पहले तो आपको पता लगाना पड़ता है कि कितना चाहिए और है कितना.
फॉर एग्जाम्पल इस पे बेस भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. 1 gram ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड in a closed vessel which contains 0.5 grams of oxygen. तो पहले तो हम पता करेंगे कि 1 ग्राम को कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कितनी है. तो अगर जितनी चाहिए उतनी है तब तो वो बर्न हो जाएगा. अगर ऑक्सीजन उससे कम होगी तो ऑक्सीजन हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगी. तो विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यही वो पहले पूछ रहे हैं. तो हम पता करेंगे कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि मैग्नीशियम. दोनों में से एक चीज कम है तो वो जो भी कम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी. तो पहले ये पता करते हैं. उसके लिए फिर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए. मैग्नीशियम को बर्न करना है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO. फिर इसको बैलेंस किया 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO. अब इसमें हमें पता लगा एक मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो 2 का हो गया 2 × 24 48 और ऑक्सीजन हो गया 32. यानी 48 ग्राम्स मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए 32. तो 1 ग्राम को बर्न करने के लिए कितनी चाहिए? 48 के लिए 32, तो 1 के लिए 32.48 0.67. इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी लेकिन है कितनी? 0.5, कम है. तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो यानी जितनी ऑक्सीजन है उतना मैग्नीशियम बर्न कर जाएगा, बाकी मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो वो बच जाएगा. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन? अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा? जितना हमारा मैग्नीशियम बर्न किया है, बाकी तो बर्न ही नहीं किया बिकॉज ऑक्सीजन कम थी. तो ये पता लगाने के लिए सबसे मतलब जो भी है सब ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है. 0.5 ग्राम. अगर 32 ग्राम्स ऑक्सीजन होती तो मैग्नीशियम ने बर्न करना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने बनना था. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 24 + 16 40 × 2 80. तो 32 ग्राम ऑक्सीजन होती तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना था 80. 1 ग्राम होती ऑक्सीजन तो बनना था 80/32. इतनी है 0.5 ग्राम तो बनेगा 80/32 × 1.25 ग्राम MgO बनेगा. तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी आप कंसिडर करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. आप इसकी प्रैक्टिस करिए. हमने 1 टाइप ऑफ ईच न्यूमेरिकल यहाँ पे किया है.